फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं धनंजय साक एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसे मानव परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। फ्रेंड्स, यह टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मानव परिसंचरण तंत्र क्या होता है तथा इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं हमारे शरीर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे और अंत में मानव परिसंचरण तंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर का टेस्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें पिछली वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है। फ्रेंड्स, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र अंगों का वह समुच्चय है जिसके द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक ब्लड का परिवहन होता है। किसका परिवहन होता है फ्रेंड्स? ब्लड का। और ब्लड के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, हार्मोन, अमीनो एसिड, पोषक तत्व, प्रोटीन आदि पदार्थों को ब्लड के द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का वर्क। फ्रेंड्स, इसमें शरीर की कोशिकाओं तक ब्लड का परिवहन होता है और इसमें ब्लड के माध्यम से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, हार्मोन, अमीनो एसिड, पोषक तत्व, प्रोटीन आदि पदार्थों को सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है हार्ट, जिसे हृदय कहते हैं। नंबर 2 है ब्लड, जिसे खून भी कहते हैं। नंबर 3 है ब्लड वेसल्स, जिन्हें रक्त वाहिकाएं कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, रक्त परिसंचरण तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हृदय, से ह्यूमन हार्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, हृदय एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये मसल्स का बना होता है, इसलिए इसको हॉलो मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। हृदय थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? थोरेसिक कैविटी में। हृदय मानव शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पहुंचाता है। हृदय का क्या काम होता है? यह मानव शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पहुंचाता है। ठीक है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। हृदय को कोरोनरी आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ये कौन कौन से चैम्बर होते हैं? पहला होता है लेफ्ट एट्रियम, सेकंड होता है राइट एट्रियम, थर्ड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और फोर्थ होता है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हृदय में। ठीक है। मानव हृदय में 4 वाल्व पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 वाल्व होते हैं। पहला है ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा है बाइकस्पिड वाल्व, तीसरा है एरोटिक वाल्व और चौथा है पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, ये 4 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं मानव हृदय में। ठीक है, तो ये जानकारी थी मानव हृदय से रिलेटेड। अब बात करते हैं ब्लड, जिसे खून कहते हैं। फ्रेंड, ब्लड एक विस्कस, जिसे चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? चिपचिपा। ठीक है, अगर आप इसको हाथ से छुएंगे तो ये थोड़ा चिपचिपा टाइप का होता है। इसका pH मान 7.4 क्षारीय होता है। इसका जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। स्वस्थ मनुष्य में 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य में कितना ब्लड पाया जाता है? 4 से 5 लीटर। ठीक है। ब्लड में 3 प्रकार की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। ए है आरबीसी, जिसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं। बी है डब्ल्यूबीसी, जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। सी है प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं हमारे ब्लड में। ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो, अस्थिमज्जा में होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में, जिसे अस्थिमज्जा भी कहते हैं। ठीक है। मानव रक्त में 12 से 15 mmDL हीमोग्लोबिन होता है। जो मानव रक्त है उसमें नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है हीमोग्लोबिन की? वो होती है 12 से 15 mmDL। ठीक है। ब्लड में रक्त प्लाज्मा 55% होता है, जिसमें 90% पानी होता है। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वह हमारे ब्लड का 55% होता है, जिसमें 90% वाटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रक्त वाहिकाएं जो होती हैं ब्लड वेसल्स, उनके बारे में। मानव शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। पहली है आर्टरी, जिसे धमनी कहते हैं। दूसरी है वेन्स, जिसे सिरा कहते हैं। तीसरी है कैपिलरीज,
इसे कैपिलरी कहते हैं। ठीक है, धमनियों में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। धमनियां होती हैं, जो आर्टरी होती है, उनमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। धमनी हृदय से खून को सभी अंगों तक ले जाने का काम करती हैं। जो हमारी धमनी होती है बॉडी में, वो हृदय से खून को सभी अंगों तक ले जाती हैं। ठीक है, केवल पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त खून बहता है, और जबकि पल्मोनरी जो धमनी होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून बहता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, नसें खून को शरीर के अंगों से हृदय तक पहुंचाती हैं। जो हमारी नसें होती हैं वो खून को क्या करती हैं, हमारे सभी अंगों से इकट्ठा करके हृदय तक पहुंचाती हैं। पल्मोनरी सिरा को छोड़कर सभी सिराओं में CO2 युक्त रक्त बहता है, जबकि पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजन युक्त खून बहता है। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, पल्मोनरी जो सिरा है उसमें तो ऑक्सीजन युक्त खून बह रहा है, और जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून बह रहा है। ठीक है, धमनियों का रंग लाल दिखाई देता है, जबकि सिराओं का रंग नीला दिखाई देता है। धमनियों का रंग कैसा होता है, लाल, और सिराएं जिसे हम नसें कहते हैं उनका रंग होता है नीला। ठीक है, कैपिलरी शरीर में उपस्थित सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती है। कैसी होती है, सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं हमारी कैपिलरी। कैपिलरी का कार्य क्या होता है, कैपिलरी द्वारा शरीर के अंगों तथा ब्लड के बीच ऑक्सीजन और केमिकल का आदान प्रदान होता है। ये कैपिलरी क्या करती हैं, हमारे अंगों और ब्लड के बीच ऑक्सीजन और केमिकल का आदान प्रदान करती हैं। ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में पहुंचती है। रक्त वाहिकाएं शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती हैं। जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, शरीर के जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का काम करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब डिस्कस करने वाले हैं हम मानव परिसंचरण तंत्र पर आधारित प्रश्न और उत्तर। पहला क्वेश्चन है, मानव रुधिर ह्यूमन ब्लड का pH मान कितना होता है। कितना होता है, ये होता है 7.4। ठीक है, दूसरा है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। कहाँ होता है रक्त का शुद्धिकरण, ये होता है किडनी में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसकी प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल प्रक्रिया है जिसमें खून को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्यों के रक्तचाप मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। तो फ्रेंड्स, ये मनुष्यों में कितना होता है, ये होता है 120/80। 120 होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। फ्रेंड्स, जो हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका कितना होता है औसत जीवन काल, उनका औसत जीवन काल होता है 100 से 120 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है और ये हमारे ऑक्सीजन को बॉडी तक ले जाता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त ह्यूमन ब्लड का रंग लाल होता है। ये किसके कारण होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है लाल रंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। तो ये कौन सी स्थिति बन जाती है, ये स्थिति बन जाती है पॉलीसाइथेमिया। ये पॉलीसाइथेमिया एक कंडीशन है जिसमें आरबीसी की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें किसे कहा जाता है कब्रिस्तान, ये होता है प्लीहा, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। ठीक है, स्प्लीन कहते हैं इसको, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। ये किसे कहा जाता है, ये भी स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा। ठीक है, मानव शरीर का रक्त बैंक होता है स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं। किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है फ्रेंड्स, ये होती हैं लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है, लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, जो रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, वो है थ्रोम्बिन। याद रखना, थ्रोम्बिन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। फ्रेंड्स, ये रक्त जमता नहीं है किसके कारण होता है, ये होता है हेपारिन। जो हेपारिन एक प्रोटीन है, ये एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है, ठीक है। हेपारिन की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में रक्त नहीं जमता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा रक्तस्राव होता है उसको रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, ये होता है पोटास एलम, जिसे फिटकरी कहते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है, रक्त को रोकने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर